गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखा था। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन के 4 कैरेक्टर थे। फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा था भाई? तो भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल and reach to south pole, and in the inner direction it start from south pole and reach to north pole। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या बनाती है भाई? क्लोज्ड सर्कुलर लूप बनाती है। सेकंड नंबर, द रीजन एट विच मैग्नेटिक फील्ड लाइन lie at a close distance from each other have a strong magnetic field, and the region at which the magnetic field line are far distance from each other have a weak magnetic field। At both the pole, magnetic field line lie at a close distance from each other, so there is a strong magnetic field at both the pole। थर्ड नंबर कैरेक्टर कौन सा था भाई? मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। और लास्ट कैरेक्टर था कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन के कैरेक्टर थे स्टूडेंट, जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन था। तो आज हम लोग एक नए क्वेश्चन की स्टडी करने जा रहे हैं। तो भाई एक्सप्लेन मैग्नेटिक फील्ड explain magnetic field produced to straight conductor। क्वेश्चन हमारा कौन सा है स्टूडेंट? explain magnetic field due to current carrying straight conductor। Explain magnetic field due to current carrying straight conductor। तो भाई एक स्ट्रेट कंडक्टर में से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी आज हमें क्या करनी है स्टूडेंट? स्टडी करनी है। देखो स्टूडेंट, हर एक क्वेश्चन उसके बाद वाले दूसरे क्वेश्चन को रिलेटेड, यानी कि जो भी थियरी चले ध्यान से सीखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आएगा, वरना सब कुछ ऊपर से चला जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। समझ गए? तो भाई हमें आज क्या देखना है भाई? एक स्ट्रेट कंडक्टर जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है भाई? कैरिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो भाई एक स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट है, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी आज हमें स्टडी करनी है। तो स्टूडेंट 1819 के अंदर डेनमार्क की स्कूल के एक साइंस के टीचर थे H.C. ऑर्स्टेड। कभी 1819 के अंदर डेनमार्क की स्कूल के एक साइंस के टीचर थे H.C. ऑर्स्टेड। वो अपने स्टूडेंट को एक एक्सपेरिमेंट शो कर रहे थे। तो एक्सपेरिमेंट के दौरान उनके टेबल के ऊपर एक मैग्नेटिक नीडल पड़ी थी, और जैसे ही उन्होंने सर्किट में से इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो बाजू में पड़ी जो मैग्नेटिक नीडल थी, वो मैग्नेटिक नीडल ने क्या शो किया स्टूडेंट? डिफ्लेक्शन शो किया। तो जो ऑर्स्टेड थे वो ऑर्स्टेड को थोड़ा शॉक लगा,
कि भाई यहाँ पर मैंने कहीं पर भी मैग्नेट रखा नहीं है कि भाई मैग्नेटिक नीडल कब डिफ्लेक्शन शो कर सकती है, जब उसके नियरेस्ट में कोई मैग्नेट आए तो ही मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन शो कर सकती है। तो एच.सी. ऑर्स्टेड ने देखा कि भाई उन्होंने जब स्टूडेंट को जो एक्सपेरिमेंट शो कर रहे थे, वो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जब कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो टेबल के ऊपर एक मैग्नेटिक नीडल पड़ी थी। वो मैग्नेटिक नीडल ने क्या शो किया भाई, डिफ्लेक्शन शो किया। तो ऑर्स्टेड को लगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पर क्या प्रोड्यूस होता होगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता होगा, तो ही जाकर जो मैग्नेटिक नीडल है वो मैग्नेटिक नीडल क्या शो कर सकती है भाई, डिफ्लेक्शन शो कर सकती है। तो 1819 के अंदर डेनमार्क की स्कूल के साइंस के टीचर एच.सी. ऑर्स्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट के टाइम में इन्वेस्टिगेट किया कि भाई जब भी हम लोग एक स्ट्रेट कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करें, तो भाई जब भी हम लोग एक स्ट्रेट कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करें तो वो स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि वो स्ट्रेट कंडक्टर है वो वन टाइप ऑफ एक मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। तो भाई 1819 के अंदर डेनमार्क की स्कूल के साइंस के टीचर एच.सी. ऑर्स्टेड ने इन्वेस्टिगेट किया कि भाई जब भी हम लोग एक स्ट्रेट कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो जो स्ट्रेट कंडक्टर है वो स्ट्रेट कंडक्टर एक मैग्नेट की तरह क्या करता है स्टूडेंट, एक्ट करता है। यानी कि स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की मदद से मैग्नेटिक फील्ड को सबसे फर्स्ट टाइम किसने इन्वेस्टिगेट किया था, किसने डिस्कवर किया था भाई, एच.सी. ऑर्स्टेड। किसने किया था भाई, एच.सी. ऑर्स्टेड ने उसको क्या किया था भाई, इन्वेस्टिगेट किया था। क्लियर स्टूडेंट। तो इसके लिए भाई ये पूरी थियरी देखने के लिए हम लोगों को क्या करनी पड़ेगी भाई, एक एक्टिविटी। इसके लिए क्या लेंगे स्टूडेंट, एक कॉपर का स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, यानी कि उसके ऊपर जो इंसुलेशन प्रेजेंट हो वो इंसुलेशन को निकाल देंगे। बराबर है, वो इंसुलेशन को क्या करेंगे स्टूडेंट, निकाल देंगे। कभी एक कॉपर का कंडक्टिंग वायर, लाइक देखो ये कॉपर का एक क्या है भाई, स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, इसके साथ में क्या ज्वाइन करेंगे भाई, एक बैटरी एंड क्या ज्वाइन करेंगे भाई, एक की को ज्वाइन करेंगे। कभी एक्टिविटी करने के लिए कभी एक ये कॉपर का स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है, वो स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर में से वो स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है कि नहीं होता, उसकी स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, एक्टिविटी करेंगे। यानी कि फिगर के अंदर शो किया है वैसे कॉपर का एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, उसके साथ में एक बैटरी एंड एक की को क्या करेंगे भाई स्टूडेंट, सीरीज के अंदर कनेक्ट करेंगे। इसके अंदर कनेक्ट करेंगे भाई, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। कभी फिगर के अंदर शो किया है वैसे कॉपर का एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, एक बैटरी एंड एक की को कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज के अंदर कनेक्ट करेंगे। फिर एक मैग्नेटिक नीडल को, लाइक ये जो कॉपर का कंडक्टिंग वायर है वो कॉपर के कंडक्टिंग वायर को, वायर के ऊपर उसको बिल्कुल पैरेलल रहे। कैसे रहे भाई, पैरेलल रहे। ऐसे क्या करेंगे भाई, उसके ऊपर एक मैग्नेटिक नीडल अरेंज करेंगे। लाइक देखो ये नॉर्थ पोल है मैग्नेटिक नीडल का, कॉपर के वायर के ऊपर मैग्नेटिक नीडल को ऐसे अरेंज करेंगे कि भाई मैग्नेटिक नीडल
का जो नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक नीडल है, ये कॉपर के कंडक्टिंग वायर को कैसे रहनी चाहिए भाई, पैरेलल रहनी चाहिए। कैसे रहनी चाहिए भाई, पैरेलल। क्लियर स्टूडेंट? कि भाई सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, एक कॉपर का कंडक्टिंग वायर, फिर क्या भाई एक बैटरी एंड की को फिगर के अंदर शो किया है, वैसे क्या करेंगे भाई, सीरीज के अंदर कनेक्ट करेंगे। फिर एक मैग्नेटिक नीडल को ये कॉपर के कंडक्टिंग वायर को कैसी रहे भाई, पैरेलल रहे, ऐसे कॉपर के कंडक्टिंग वायर के ऊपर उसको क्या करेंगे भाई, अरेंज करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट, अरेंज करेंगे। अब जैसे ही हम लोग देखो, अभी का ये कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता नहीं है, यानी कि यहाँ पर हमने की को प्लग किया नहीं है। लाइक मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी में समझाया था कि भाई बनाना की आती है, उसको इधर फिटेड करेंगे तो हमारी सर्किट कंप्लीट होगी। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, जैसे ही हम लोग यहाँ पर की को प्लग करेंगे, क्या करेंगे, की को अंदर फीड करेंगे, तो ये जो मैग्नेटिक नीडल है, आपको टोटल स्टूडेंट 3 फिगर बनानी है। कितनी फिगर बनानी है, लाइक आप देखो यहाँ पर डॉट कर दोगे, डॉट कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया भाई, आपकी जो सर्किट थी वो कैसी हो गई स्टूडेंट, कंप्लीट सर्किट हो गई। यानी कि देखो पहले वाले में मैंने डॉट नहीं किया, यानी कि अभी तक की को प्लग नहीं किया है, यहाँ पर डॉट करें, इसका मतलब क्या हो गया भाई, की प्लग हो गई। जैसे ही हम लोग की को प्लग करेंगे, ये जो मैग्नेटिक नीडल थी स्टूडेंट, आप देखोगे जो मैग्नेटिक नीडल थी वो स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर को जो पैरेलल थी वो कोई एक डायरेक्शन के अंदर क्या शो करती है स्टूडेंट, डिफ्लेक्शन शो करती है। कोई एक डायरेक्शन के अंदर वो क्या शो करती है भाई स्टूडेंट, डिफ्लेक्शन शो करती है। ये इंडिकेट करता है कि भाई मैग्नेटिक नीडल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि भाई मैग्नेटिक नीडल कब डिफ्लेक्शन शो करेगी, उसके अंदर जो पॉइंटर आता है वो पॉइंटर कब डिफ्लेक्शन शो करेगा, जब उसके नियरेस्ट में मैग्नेट आएगा, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड एक्ट होगा, तो ये मैग्नेटिक नीडल क्या शो कर सकती है भाई, डिफ्लेक्शन शो कर सकती है। यानी हमने क्या किया स्टूडेंट, जैसे ही की को प्लग किया तो ये कंडक्टिंग वायर था, यानी कि सर्किट थी, वो सर्किट में से क्या हुआ भाई, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ, और जैसे ही सर्किट में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ, ये जो मैग्नेटिक नीडल हमने स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर को पैरेलल रखी थी, वो क्या करती है भाई, कोई एक डायरेक्शन के अंदर क्या शो करती है भाई, डिफ्लेक्शन शो करती है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो बैटरी की पोलैरिटी है, कि भाई लाइक देखो ये वाला वायर पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में कनेक्टेड है, ये वाला वायर क्या है भाई, नेगेटिव टर्मिनल के साथ में कनेक्टेड है। क्या करते हैं भाई, इनको चेंज कर देते हैं, ये जो नेगेटिव वाला है इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं, और ये पॉजिटिव वाला है उसको क्या करते हैं भाई, यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। यानी कि अब हम लोग बैटरी की पोलैरिटी चेंज करके क्या करेंगे, 3rd नंबर की फिगर बनाओगे, यानी कि बैटरी की पोलैरिटी चेंज करके हम लोग फिर से कंडक्टिंग वायर में से पी को प्लग करेंगे। तब अब हम लोग क्या करते हैं भाई, बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर देते हैं, और फिर से हम लोग क्या करते हैं भाई, पी को प्लग करते हैं, तो जो मैग्नेटिक नीडल है पहले से क्या करती है भाई, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या शो करती है भाई, डिफ्लेक्शन शो करती है। आपको टोटल 3 फिगर बनानी, एक पैरेलल, दूसरी कौन सी नीचे की डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन, और तीसरी कौन सी भाई, अपर डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करना है। क्लियर? कितनी फिगर बनाओगे, 3 फिगर, एक नीचे की डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन, और 3rd नंबर में कहां पर डिफ्लेक्शन भाई, ऊपर की डायरेक्शन में आप क्या शो करोगे भाई, डिफ्लेक्शन शो करोगे। क्लियर? कारण जैसे ही हम लोग बैटरी की पोलैरिटी चेंज करते हैं, यानी कि जहां पर
पॉजिटिव वायर कनेक्ट था उसको नेगेटिव के साथ में कनेक्ट करते, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाले के साथ में कनेक्ट करते। तो जो मैग्नेटिक अब जैसे ही की को प्लग्ड करते तो वहां पर क्या होता है भाई, सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है वो क्या हो जाती है भाई, रिवर्स्ड हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, रिवर्स्ड। और ये डायरेक्शन रिवर्स्ड हो गई तो मैग्नेटिक नीडल जो नीचे की डायरेक्शन पे डिफ्लेक्शन शो करती थी उससे अब क्या करती है भाई, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर वो क्या शो करती है भाई, डिफ्लेक्शन शो करती है। बोलो लिख पाओगे एक्टिविटी कि नहीं लिख पाओगे? तो सबसे फर्स्ट क्या करेंगे भाई, तो भाई एक क्या करेंगे, कॉपर का स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, एक बैटरी एंड की को क्या करेंगे स्टूडेंट, सीरीज के अंदर फिगर के अंदर शो किया है वैसे क्या करेंगे, सीरीज के अंदर कनेक्ट करेंगे। कभी कॉपर का कंडक्टिंग वायर, बैटरी एंड की को फिगर के अंदर शो किया है वैसे क्या करेंगे भाई, सीरीज के अंदर कनेक्ट करेंगे। फिर कॉपर के कंडक्टिंग वायर को मैग्नेटिक नीडल कैसे रहे भाई, पैरेलल। कैसे रहे भाई, पैरेलल। वैसे कॉपर के कंडक्टिंग वायर के ऊपर मैग्नेटिक नीडल को हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, अरेंज करेंगे। फिर क्या करेंगे भाई, की को प्लग करेंगे। क्या करेंगे भाई, हमारी सर्किट बन गई, अब की को प्लग करेंगे। जैसे ही हम लोग की को प्लग करेंगे तो ये जो हमारी सर्किट है यानी कि कॉपर का जो कंडक्टिंग वायर है वो कॉपर के कंडक्टिंग वायर में से क्या होगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। क्या फ्लो होगा भाई, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। और जैसे ही ये कॉपर के कंडक्टिंग वायर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, ये जो मैग्नेटिक नीडल थी वो मैग्नेटिक नीडल कोई एक डायरेक्शन में, हमें नहीं लिखना है नीचे की डायरेक्शन, कोई एक डायरेक्शन के अंदर वो क्या करती है स्टूडेंट, डिफ्लेक्शन शो करती है। क्या शो करती है भाई, डिफ्लेक्शन। अब क्या करेंगे, तो भाई फिगर नंबर सी के अंदर शो किया है वैसे बैटरी की जो पोलैरिटी है वो पोलैरिटी को हम लोग क्या करेंगे भाई, चेंज करेंगे। तो भाई पी को बाहर निकाल देंगे, बाहर निकाल के बैटरी के टर्मिनल चेंज करने, वरना शॉक लगेगा, इलेक्ट्रिक करंट लगेगा। अब क्या करेंगे भाई, बैटरी की पोलैरिटी को चेंज करेंगे। यानी कि देखो ये वायर नेगेटिव टर्मिनल के साथ में था, ये वाला वायर पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में था, इनको निकालेंगे, पॉजिटिव वाला नेगेटिव टर्मिनल के साथ में ज्वाइन करेंगे, नेगेटिव वाला पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में ज्वाइन करेंगे। उसका शॉर्ट फॉर्म कौन सा है भाई, अब बैटरी के क्या करेंगे भाई, पोलैरिटी चेंज करेंगे। क्या करेंगे भाई, बैटरी की पोलैरिटी चेंज करके फिर से हम लोग क्या करेंगे भाई, की को प्लग करेंगे तो सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, बट वो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी स्टूडेंट, रिवर्स्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, रिवर्स्ड हो जाएगी। यानी कि बैटरी की पोलैरिटी चेंज करके जैसे ही हम लोग की को प्लग करते हैं, सर्किट के अंदर से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसकी डायरेक्शन रिवर्स्ड हो जाती है और जो मैग्नेटिक नीडल है वो पहले से ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या शो करती है भाई, डिफ्लेक्शन शो करती है। आया समझ के अंदर? अब हमारा आएगा कंक्लूजन। क्या आएगा स्टूडेंट, कंक्लूजन। कि भाई जब भी हम लोग ये दोनों केस के अंदर आप लोगों ने देखा कि भाई ये जो मैग्नेटिक नीडल है वो मैग्नेटिक नीडल क्या शो करती है स्टूडेंट, डिफ्लेक्शन शो करती है। कि भाई यहाँ पर हमने मैग्नेट तो रखा नहीं है तो भी ये दोनों केस के अंदर जो मैग्नेटिक नीडल है वो मैग्नेटिक नीडल क्या शो करती है भाई, डिफ्लेक्शन शो करती है। ये इंडिकेट करता है कि भाई जब भी हम लोग एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे, जब भी हम लोग एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे
तो वो क्या करेगा, उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। यानी कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू स्ट्रेट कंडक्टर अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। यानी कि जब भी हम लोग एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा एंड उसको खुद का अपना क्या होगा भाई, मैग्नेटिज्म होगा। यानी कि ऑन मैग्नेटिज्म उसका क्या होगा भाई, प्रोड्यूस होगा। सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे। सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे। बैटरी की पोलैरिटी चेंज की तब इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन है वो भी क्या होगी स्टूडेंट, रिवर्स हो जाएगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगी। लाइक पहले नीचे की डायरेक्शन में थी, अब कहां पर हो गई भाई, अपर डायरेक्शन में। बोलो ये एक्टिविटी लिख पाओगे स्टूडेंट आप लोग, ये क्वेश्चन पेपर में है तो लिख पाओगे। फिर से वन टाइम रिवाइज कर, पहले 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप पूरी थियरी पढ़ लो, फिर से मैं बोलूं तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। फटाफट 1 मिनट का टाइम देता हूं, पूरी थियरी एंड तक पढ़ लो धनाधन। और एग्जाम में मस्त फिगर बनानी है, हाथ से नहीं बनानी है। गुस्सा तो इतना आता है ना, सामने आओ तो तोड़ दो आप लोगों को मार मार के। पढ़ लो जल्दी, यानी कि समझ में आए आप लोगों को। पढ़ लिया पूरा, चलो फिर से। तो भाई 1819 के अंदर डेनमार्क की स्कूल के साइंस के टीचर थे, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट की मदद से इन्वेस्टिगेट किया कि जब भी हम लोग एक स्ट्रेट कंडक्टर में से, लाइक इधर कॉपर का स्ट्रेट कंडक्टर था, स्ट्रेट कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि वो वन टाइप ऑफ मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। लाइक इसके लिए क्या करेंगे कि भाई कॉपर का स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर बैटरी एंड की को फिगर के अंदर शो किया है, वैसे सीरीज के अंदर कनेक्ट करेंगे। कॉपर का जो कंडक्टिंग वायर है इसको बिल्कुल पैरेलल, उसके ऊपर हम लोग क्या अरेंज करेंगे भाई, एक मैग्नेटिक नीडल को क्या करेंगे भाई, अरेंज करेंगे। सेकंड नंबर, जैसे ही हम लोग की को प्लग करेंगे, ये जो कंडक्टिंग वायर है वो कंडक्टिंग वायर में से क्या पास होगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। और जैसे ही कंडक्टिंग वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, ये जो मैग्नेटिक नीडल है वो मैग्नेटिक नीडल तुरंत क्या शो करती है स्टूडेंट, डिफ्लेक्शन शो करती है। थर्ड नंबर, बैटरी की पोलैरिटी चेंज करके, कब बैटरी की पोलैरिटी चेंज करके जैसे ही हम लोग की को प्लग करते हैं
तो कंडक्टिंग वायर में से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या हो जाती है स्टूडेंट, रिवर्स्ड हो जाती है। और जैसे ही हम लोग मैग्नेटिक नीडल को देखेंगे, वो जो मैग्नेटिक नीडल है वो सेकंड केस से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या शो करती है स्टूडेंट, डिफ्लेक्शन शो करती है। क्या शो करती है भाई, डिफ्लेक्शन। यानी कि एक्सपेरिमेंट हमें इंडिकेट करता है कि भाई ये कंक्लूजन, कि भाई यहाँ पर क्या कंक्लूजन के ऊपर आए हम लोग, कि भाई जब तक हम लोगों ने इसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं किया था तब तक ये मैग्नेटिक नीडल कैसे थी भाई, पैरेलल। जैसे हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, मैग्नेटिक नीडल क्या शो करती है भाई, डिफ्लेक्शन शो करती है। ये डिफ्लेक्शन कब शो करेगी, जब उसके नियरेस्ट में मैग्नेट आएगा। हमने तो मैग्नेट रखा नहीं है, बट मैग्नेटिज्म कहां से प्रोड्यूस हुआ भाई, कभी ये कंडक्टिंग वायर में से, कॉपर के कंडक्टिंग वायर में से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट को पास किया तो वो कैसे एक्ट करने लगा भाई, एक मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगा। यानी उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। यानी ये एक्सपेरिमेंट हमें इंडिकेट करता है कि जब भी हम लोग एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वो स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस होगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड। उसको ऑन यानी कि खुद का क्या बनेगा भाई, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। यानी कि वो एक मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। एंड जब भी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को हम लोग रिवर्स न करेंगे, क्या करेंगे भाई, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को रिवर्स न करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाती है स्टूडेंट, रिवर्स हो जाती है। बोलो लिख पाओगे क्वेश्चन, पेपर में क्वेश्चन आए अच्छे से समझकर लिखना है। कौन सा क्वेश्चन है, वरना पूछा होगा राम भाई आप लक्ष्मण भाई लिख के आओगे, और पूछा होगा लक्ष्मण भाई आप राम भाई लिख कर आओगे। क्लियर है, एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसके बाद में भाई एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंट to show, explain experiment to understand characteristic of magnetic field due to current carrying straight conductor, magnetic field line due to current carrying straight conductor। जरा सा बता, ऊपर वाला क्वेश्चन नीचे वाला क्वेश्चन दोनों अलग अलग है। ऊपर वाला क्वेश्चन कौन सा है भाई, एक्सप्लेन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। यानी कि स्ट्रेट कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसकी स्टडी करनी थी। यहाँ पर क्या है भाई, कैरेक्टरिस्टिक नाम का वर्ड है। कब भाई, स्ट्रेट कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसके कैरेक्टरिस्टिक कैसे होंगे, बराबर है, उसकी स्टडी करनी। तो स्टूडेंट कब भाई, एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड कैरेक्टरिस्टिक। यानी कि जहां पर कैरेक्टरिस्टिक वर्ड आए वहां पर आप लोग ये वाला एक्सपेरिमेंट लिखोगे। तो भाई एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन
ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है उसके कैरेक्टर कैसे होते हैं, इसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट एक कार्डबोर्ड लेंगे। क्या लेंगे भाई, कार्डबोर्ड। हमारी देसी लैंग्वेज में बोले तो कुंठा। क्या बोलेंगे भाई, एक कार्डबोर्ड लेंगे, उसके बिल्कुल बिटवीन में सेंटर के अंदर एकदम एक छोटा सा होल बनाएंगे। इसके साथ में क्या करेंगे भाई, एक कॉपर का स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, फिर एक की एंड क्या ज्वाइन करेंगे भाई, एक बैटरी को क्या करेंगे स्टूडेंट, कनेक्ट करेंगे। भाई सबसे फर्स्ट क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग एक क्या करेंगे, कार्डबोर्ड लेंगे। क्या लेंगे भाई, कार्डबोर्ड यानी कि कुंठा। उसके बिल्कुल बिटवीन में सेंटर के अंदर क्या बनाएंगे भाई, एक छोटा सा होल बनाएंगे। वो होल में से इसको पास करेंगे कॉपर के कंडक्टिंग वायर को। लाइक समझो ये हमारा क्या है भाई, कॉपर का एक कंडक्टिंग वायर है और इसके साथ में इसको कनेक्ट करेंगे भाई एक बैटरी एंड की को। हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, बैटरी एंड की को क्या करेंगे स्टूडेंट, सीरीज के अंदर कनेक्ट करेंगे। बराबर है, कार्डबोर्ड के अंदर बड़ा सा होल नहीं बनाना है। और ये जो कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर का मतलब कौन सा, उसके ऊपर से आपने इंसुलेशन को निकाल दिया। बराबर है, क्या निकाल दिया है स्टूडेंट, इंसुलेशन बिल्कुल निकाल दिया है। पीवीसी का इंसुलेशन आता है ना, वो इंसुलेशन प्रेजेंट नहीं, यानी कि फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कार्डबोर्ड के अंदर बड़े वाला होल बनाओगे तो ये कार्डबोर्ड है वो क्या होगा भाई, नीचे उतर जाएगा। लाइक निसर्ग भाई की कमर 10 की है, किसकी है भाई, 10 की, और वो क्या करते हैं भाई 15 इंच वाला पेंट लेकर आते हैं, तो क्या परिस्थिति होगी सोच लो। क्या करना पड़ेगा भाई, पेंट पहनेंगे बट पकड़ कर रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, पकड़ के रखना पड़ेगा, नीचे उतर जाएगा। यानी कि होल ऐसा बनाना है कि जिसकी मदद से ये जो कॉपर का कंडक्टिंग वायर है उसके ऊपर आपका कार्डबोर्ड टिकना चाहिए, नीचे उतर नहीं जाना चाहिए। समझ गए, 10 की कमर में 15 की कमर का पेंट लेकर आ गए, सोच लिया खा पी के मोटा हो जाऊंगा, 10 साल तक पेंट चलेगा। यानी कि क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट एक कार्डबोर्ड लेंगे, वो कार्डबोर्ड के बिल्कुल सेंटर में क्या बनाएंगे स्टूडेंट, एक होल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, होल। वो होल के बिल्कुल सेंटर में से क्या करेंगे भाई, एक कॉपर का स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, आपकी बुक में ऐसे फिगर है, स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर क्या करेंगे स्टूडेंट, पास करेंगे। क्या करेंगे भाई, पास करेंगे। और लाइक समझो ये आपका होल है, होल में से कंडक्टिंग वायर क्या हो गया भाई, पास हो गया। इसके साथ में एक बैटरी एंड की को सीरीज के अंदर कनेक्ट करेंगे। अब क्या करना है स्टूडेंट, आयरन की फिलिंग्स लेकर, यानी कि आयरन लोखंड उसका पाउडर लेकर, क्या लेकर भाई, पाउडर लेकर, आयरन की फिलिंग्स लेकर आपको एक कार्डबोर्ड के ऊपर यूनिफॉर्मली उसको क्या करना है स्टूडेंट, स्प्रेड करना है। लाइक समझो ये हमारा क्या है भाई, कार्डबोर्ड है, उसके बिल्कुल सेंटर के अंदर हमने होल बनाया, उसमें से क्या पास करना है भाई, ऐसे कॉपर का कंडक्टिंग वायर। अब क्या करोगे, ऐसी पोजीशन में रहेगा, ये हमने कॉपर का कंडक्टिंग वायर पास कर दिया, इसके साथ में एक बैटरी एंड की को सीरीज के अंदर कनेक्ट करना है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो हमारा कार्डबोर्ड है उसके ऊपर आयरन की फिलिंग्स को हम लोग क्या करेंगे भाई, यूनिफॉर्मली स्प्रेड करेंगे। એટલે આપણે ખાવા બેઠા હોય, દાળમાં મીઠું ઓછું હોય, યાદ આવે છે, દાળમાં મીઠું ઓછું હોય તો શું ઉંમરથી ચપટી ભરીને એક જ જગ્યાએ નાખીએ છીએ કે ભાઈ ચપટી ભરીને બધે ભભરાઈ જઈએ છીએ, ભભરાઈએ છે ને, આપણે દેશી પટેલ ભાઈ ભાષામાં ભભરાવાનું કહેવાય। बराबर, यानी कि उसको क्या करते हैं भाई, ये जो कार्डबोर्ड है उसके ऊपर ये जो आयरन का पाउडर है वो आयरन के पाउडर करके उसको फिलिंग्स बोलते हैं। अपनी फिलिंग्स नहीं भाई, आयरन की फिलिंग्स है, लोखंड ना टुकड़ा कहवाय, ना 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 ना,
तो फीलिंग्स नहीं गई क्या? मेरी फीलिंग्स तो ये है, नवरात्रि साली चल रही है, ये न वो, आपकी फीलिंग्स की बात नहीं कर रहा हूं। यानी कि आयन की फीलिंग्स को हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली स्प्रेड करेंगे। क्लियर? अब ये जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर को समझ दे भाई, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ वो कैसे प्रोड्यूस होता है, उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, वो सीधा प्रोड्यूस होता है कि भाई सर्कुलर लूप के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसके कैरेक्टर। तो सबसे फर्स्ट क्या करेंगे स्टूडेंट, एक कार्डबोर्ड लेंगे, कार्डबोर्ड के बिल्कुल सेंटर में क्या बनाएंगे, एक छोटा सा होल, वो होल में से क्या पास करेंगे, एक कॉपर का स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, वो वायर के साथ में क्या ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट, एक मैग्नेट की को क्या करेंगे स्टूडेंट, सीरीज के अंदर कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज के अंदर कनेक्ट करेंगे, और इसके बाद में ये जो कार्डबोर्ड है वो कार्डबोर्ड के ऊपर आयन की फीलिंग्स को यूनिफॉर्मली क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे। क्लियर? अब क्या करना है, ये जो की है वो की को हम लोग प्लग्ड करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट, की को प्लग्ड करेंगे तो ये जो कंडक्टिंग वायर है यानी कि हमारी जो सर्किट है वो सर्किट में से क्या होगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। तो भाई सर्किट में से क्या होगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, और जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास हो आपको क्या करना है, ये जो कार्डबोर्ड है उसके ऊपर 2 से 3 बार हल्के से ऐसे टैप करना है। दिखता है आप लोगों को, कार्डबोर्ड के ऊपर हल्के से क्या करना है भाई, टैप कर, जोर जोर થી લાફા મારવાની જરૂર નથી પાછા, પેલા નિસર્ગીઓ ને પેલો શું કે હર્ષરાજ પઢિયાના બધા તો મંડી પડે લાફા મારીએ, સાલા નાલાયકો ચીપકી જશો પેલા કંડક્ટિંગ વાયર હાથે, કરંટ પાસ થાય છે, મસ્ત માથાના હેર ઉભા થઈ ગયા બધા, તો એ વેસ્ટની હેડમાં આવે છે ને મસ્ત, समझ गए? बहुत ध्यान रखना है। यानी कि जो कार्डबोर्ड है क्या करेंगे भाई, की को प्लग करेंगे, प्लग करेंगे तो ये जो कंडक्टिंग वायर है वो कंडक्टिंग वायर में से क्या होगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। क्या पास होगा भाई, इलेक्ट्रिक करंट। जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास हो, ये जो कार्डबोर्ड है इसके ऊपर हल्के से आपको 2 से 3 बार क्या करना है भाई, टैप करना है। क्या करना है भाई, हल्के से 2 से 3 बार उसके ऊपर टैप करके ऑब्जर्वेशन करना है। आप ऑब्जर्वेशन करोगे, आपने तो क्या की थी भाई, आयन की फीलिंग्स को पूरे पेपर के ऊपर आपने यूनिफॉर्मली स्प्रेड की थी, बट जैसे आप लोग टैप करते हो आप देखोगे सारी आयन की जो फीलिंग्स है वो क्या होती है भाई, ऐसे सर्कुलर फॉर्म के अंदर क्या हो जाती है भाई, वो जो कार्डबोर्ड है वो कार्डबोर्ड के ऊपर सारी आयन की जो फीलिंग्स है वो आयन की फीलिंग्स क्या हो जाती है स्टूडेंट, अरेंज हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, अरेंज हो जाती है। यानी कि कौन से फॉर्म में अरेंज हुई भाई, सर्कुलर फॉर्म में। कौन से फॉर्म में भाई, यानी कि ये जो आयन की फीलिंग्स सर्कुलर पैटर्न के अंदर अरेंज हुई। बच्चे से समझना, आयन की फीलिंग्स जो सर्कुलर पैटर्न के फॉर्म में अरेंज हुई वो क्या इंडिकेट करती है भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या इंडिकेट करती है स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यानी कि जब भी आप एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करोगे, अच्छे से समझना क्योंकि इसके बाद में लूप आएगा, उसके बाद में सोलेनॉइड आएगा। लूप के पप्पा उसको सोलेनॉइड बोलते हैं। यानी कि जब भी हम लोग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट, सर्कुलर फॉर्म में। कौन से फॉर्म में आया समझ में, कि भाई जब भी एक कंडक्टिंग वायर में से स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कौन से फॉर्म में बनेगा स्टूडेंट, सर्कुलर फॉर्म में। यानी कि यहाँ पर सारी आयन की फीलिंग्स है वो सर्कुलर पैटर्न के फॉर्म में क्या हो जाती है स्टूडेंट, अरेंज हो जाती है। वो क्या इंडिकेट करती है भाई, कभी ये स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसको वो इंडिकेट करती है। अब सपोज आपको इसकी डायरेक्शन चेक करनी है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड
ये वाली डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है कि मैग्नेटिक फील्ड ये वाली डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है, तो उसके लिए क्या करोगे, ये जो फील्ड लाइन है उसके कोई पॉइंट P के ऊपर, लाइक समझो ये पॉइंट P है, उसके ऊपर आप क्या करोगे भाई, मैग्नेटिक नीडल को अरेंज करोगे। कभी कोई पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक नीडल को अरेंज करोगे और वो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में होगा, कभी मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में होगा वो क्या शो करेगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। लाइक देखो नॉर्थ पोल ये वाली डायरेक्शन में, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, लाइक इसका नॉर्थ पोल ऐसे, ये मैग्नेटिक नीडल आपकी ऐसे अरेंज हो गई, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, ये वाले फॉर्म के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, प्रोड्यूस होता है। और सपोज ये वाले फॉर्म में अरेंज हो जाए, ऐसे अरेंज हो जाए नॉर्थ पोल, तो कैसे प्रोड्यूस होगा, ये वाली डायरेक्शन के अंदर आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा स्टूडेंट, प्रोड्यूस होगा। क्लियर, यानी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को आपको चेक करना है, तो उसके कोई पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक नीडल को अरेंज करो, वो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में स्टेबल होगा वो डायरेक्शन के अंदर क्या होगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो बैटरी थी वो बैटरी की पोलैरिटी को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जहां पर पॉजिटिव टर्मिनल था उधर नेगेटिव और नेगेटिव था उधर पॉजिटिव, यानी कि बैटरी की पोलैरिटी को चेंज करके जैसे ही हम लोग फिर से की को प्लग करेंगे, ये कंडक्टिंग वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, और जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा ये जो मैग्नेटिक नीडल शायद पहले ये वाली डायरेक्शन में स्टेबल थी, तब उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है स्टूडेंट, चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है स्टूडेंट, चेंज। क्लियर, बोलो एक्टिविटी लिख पाओगे। तो भाई सबसे फर्स्ट क्या करेंगे स्टूडेंट, कैरेक्टर वाला क्वेश्चन है तो आपको ये वाला आंसर लिखना है, ओनली मैग्नेटिक फील्ड है तो ये वाला आंसर लिखना है, बराबर है। तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट क्या करेंगे स्टूडेंट, एक कार्डबोर्ड लेंगे, कार्डबोर्ड के बिल्कुल सेंटर में क्या बनाएंगे भाई, एक छोटा सा होल बनाएंगे। वो होल में से क्या पास करेंगे स्टूडेंट, कॉपर का एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, वो वायर के साथ में क्या कनेक्ट करेंगे स्टूडेंट, एक बैटरी एंड की को क्या करेंगे भाई, सीरीज के अंदर कनेक्ट करेंगे। कार्डबोर्ड लेंगे, कार्डबोर्ड के बिल्कुल सेंटर में क्या बनाएंगे, एक छोटा सा होल बनाएंगे। वो होल में से क्या पास करेंगे, कॉपर का स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, वो वायर के साथ में एक बैटरी एंड की को क्या करेंगे स्टूडेंट, सीरीज के अंदर कनेक्ट करेंगे। फिर ये जो कार्डबोर्ड है वो कार्डबोर्ड के ऊपर आयन की फीलिंग्स को यूनिफॉर्मली क्या करेंगे स्टूडेंट, स्प्रेड करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट, स्प्रेड करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है भाई, की को प्लग करना है। जैसे आप लोग की को प्लग करोगे, ये जो सर्किट है वो सर्किट में से क्या होगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। सर्किट में से जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास हो, ये जो कार्डबोर्ड है उसके ऊपर आपको क्या करना है भाई, 2 to 3 टाइम हल्के से टैप करना है। कभी कार्डबोर्ड के ऊपर 2 से 3 बार हल्के से आपको क्या करना है स्टूडेंट, टैप करना है। और जैसे ही आप टैप करोगे उसके बाद में ऑब्जर्वेशन करना है। आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपकी जितनी भी सारी आयन की फीलिंग्स थी वो आयन की फीलिंग्स क्या होती है स्टूडेंट, सर्कुलर पैटर्न के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में भाई, सर्कुलर पैटर्न के फॉर्म में आयन की सारी फीलिंग्स है वो क्या हो जाती है स्टूडेंट, अरेंज हो जाती है। क्या हो जाती है स्टूडेंट, अरेंज हो जाती है। ये जो आयन की फीलिंग्स अरेंज हुई वो क्या इंडिकेट करती है भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन।
क्या इंडिकेट करती है भाई? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यानी कि समझ में आया भाई? स्ट्रेट कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी वो कैसी होगी भाई? सर्क्यूलरली। कैसी होगी स्टूडेंट? जलेबी की तरह सर्क्यूलरली क्या बनेगी भाई? मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी। क्लियर स्टूडेंट? अब सपोज आपको इसकी डायरेक्शन चेक करनी है। सपोज आपको इसकी डायरेक्शन चेक करनी है तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे? उसके कोई पॉइंट P के पास में, उसके कोई भी पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक नीडल को रखेंगे और वो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में स्टेबल होगा, वो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में स्टेबल होगा वो क्या इंडिकेट करेगी भाई? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इंडिकेट करेगी। क्लियर? फिर बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स करके, बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स करके हम लोग क्या करते हैं भाई? इलेक्ट्रिक करंट फिर से ई को प्लग करते हैं तो मैग्नेटिक नीडल की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाती है भाई? चेंज हो जाती है। क्लियर स्टूडेंट? इसके ऊपर से कंक्लूजन आएगा। इसका जो कंक्लूजन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले तो काम करो, ये जितनी थियरी चलाई वो पढ़ लो, प्लीज आपको समझ में आ जाए। पढ़ लो, पहले 1 मिनट का टाइम देता हूं, फिर कंक्लूजन देखते हैं। इसका कंक्लूजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पढ़ लो पहले पूरी थियरी, यानी कि समझ में आए आपके। पढ़ लो, जल्दी पढ़ लो फटाफट। समझ में तो आया कि ऊपर से गया? चलो ओके, पढ़ लिया। बाकी है, पढ़ लो जल्दी, पढ़ता फटाफट पढ़ लो। चलो पढ़ लिया, आपको समझ में आया? स्ट्रेट कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करे, मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट? सर्क्यूलरली। कैसा प्रोड्यूस होता है? सर्क्यूलरली। क्लियर? जलेबी की तरह प्रोड्यूस होता है। तो इसका कंक्लूजन है द मैग्नेटिक फील्ड produced due to straight conductor is directly proportional to electric current and inversely proportional to distance
while moving away from the कंडक्टर। मतलब समझाता हूं आप लोगों को। पहले तो क्या है भाई, ये कंक्लूजन है, इसको खास ध्यान रखना है। इसके अंदर 2 MCQ है स्टूडेंट, बोर्ड में बहुत सारी बार आ चुका है। क्वेश्चन इतना छोटा होता है, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर इज अ ब्लैंक। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर इज अ ब्लैंक। नीचे 4 ऑप्शन होंगे, 4 स्टेटमेंट होंगे, A B C D। ए में ऐसा ऑप्शन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। दूसरे नंबर का स्टेटमेंट है कि भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। सी नंबर का ऑप्शन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। और डी नंबर का ऑप्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। ये 4 स्टेटमेंट में से आपको सही स्टेटमेंट फाइंड करके आंसर लिखना होगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे तो भाई द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे उतना मोर एंड मोर अमाउंट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। यानी कि द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट कैरिंग द स्ट्रेट कंडक्टर। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट कैरिंग straight conductor is directly proportional to the electric current। and second number है inversely proportional to the distance। तो भाई डिस्टेंस को, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो डिस्टेंस को कैसा होता है भाई, इनवर्सली। लाइक देखो, आप यहाँ पर मैग्नेट लेकर खड़े हो, आपका भाई या तो आपकी सिस्टर आपके रूम के कोई एक कोने के अंदर आयन की कोई चीज लेकर खड़ी है, क्या वो अट्रैक्ट कर लेता है? नहीं करता है। धीरे धीरे करके वो मैग्नेट की डायरेक्शन में आता है। यानी कि डिस्टेंस कम होगा, मैग्नेटिज्म इंक्रीज होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा, मैग्नेटिज्म क्या होगा भाई, डिक्रीज होगा। यानी कि डिस्टेंस को कैसा होता है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसा होता है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैग्नेट इधर है, रूम के कोने के अंदर कॉर्नर में आप आयन की नेल रख के आओगे, क्या वो मैग्नेट आयन की नेल को अट्रैक्ट करती है भाई? नहीं करती। बट आप जैसे जैसे मैग्नेट को लेके थोड़े करके आगे बढ़ते हो, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता है, वो नीडल है वो मैग्नेट की डायरेक्शन में क्या होती है स्टूडेंट, अट्रैक्ट होती है। यानी कि डिस्टेंस को कैसा होता है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि कंक्लूजन कौन सा है, कंक्लूजन में 2 MCQ है। इलेक्ट्रिक करंट को कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना इलेक्ट्रिक करंट बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, उतना मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा स्टूडेंट, इंक्रीज होगा। और सेकंड नंबर कौन सा, डिस्टेंस को वो कैसा होता है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट and inversely proportional to distance while moving away from the conductor। कंडक्टर से दूर जाएंगे, कंडक्टर से दूर जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा स्टूडेंट, डिक्रीज होगा। मीन्स हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड is directly proportional to electric current। और दूसरा कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड वेराइज 1 क्या होता है स्टूडेंट, डिस्टेंस। यानी कि डिस्टेंस को कैसा होता है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। याद रखना है,
कि भाई इलेक्ट्रिक करंट को, ऐसे भी आपको एग्जाम में एमसीक्यू में आ सकता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड वेराइज ब्लैंक इलेक्ट्रिक करंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और देखो 1/डिस्टेंस है कि डिस्टेंस को कैसा होता है भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड कम होगा डिक्रीज होगा, और डिस्टेंस कम होगा डिक्रीज होगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा स्टूडेंट इंक्रीज होगा। बोलो एक्टिविटी लिख पाओगे, एक्सपेरिमेंट लिख पाओगे। तो आज के 2 क्वेश्चन आज ही प्रिपेयर कर देने, आज इतना रखते, गुड बाय स्टूडेंट। कल नेक्स्ट 2 क्वेश्चन पढ़ के बैठना है, कोइल वाला है और सोलेनॉइड, बराबर। सोलेनॉइड बहुत सॉलिड है, इस बार बोर्ड की एग्जाम में 3 मार्क में सोलेनॉइड आने वाला है, समझ गए। मैनी लूप बनाया उसको सोलेनॉइड बोलते, सोलेनॉइड पढ़ के बैठना। सेकंड नंबर लूप वाला क्वेश्चन है, सिंगल लूप, वो पढ़ के बैठना। लूप के अंदर कैसे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है तो मजा आएगा। आज जितना रखते, गुड बाय स्टूडेंट।